नमस्ते सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और लीन प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल मतलब क्या है और कौन से लेवल के स्किल्स का किस टाइप के इम्पैक्ट से संबंध है। ये जो डिफरेंट बेल्ट्स हैं, ये बस सर्टिफिकेशन लेवल्स नहीं हैं। ये एक जर्नी दिखाते हैं, एक इम्प्रूवमेंट माइंडसेट के अंदर। येलो बेल्ट का मतलब होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टीम मेंबर जैसे रोल में। ग्रीन बेल्ट थोड़ा एडवांस्ड होता है, वहां पे आप स्मॉल टू मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स लीड कर सकते हो। ब्लैक बेल्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ये लोग लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट्स के लीडर्स होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरी रखते हैं। और लीन प्रोजेक्ट्स वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और वेस्ट रिडक्शन पे फोकस करते हैं। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हम समझें हर बेल्ट लेवल के स्किल्स का ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट क्या होता है। हर रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर रोल का स्कोप और वैल्यू अलग होता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे आप अपने करंट स्किल लेवल को पहचान कर सकते हैं और कैसे उससे अलाइन कर सकते हैं राइट टाइप के इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल बट पावरफुल बात से। हर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट एक जैसे नहीं होते। अलग अलग बेल्ट लेवल्स जैसे येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, अलग स्कोप्स, कंप्लेक्सिटी लेवल्स और फाइनेंशियल इम्पैक्ट के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्ट जो ब्लैक बेल्ट संभलता है, वो येलो बेल्ट के स्कोप से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। लीन प्रोजेक्ट्स का फोकस होता है स्पीड और वेस्ट एलिमिनेशन पर, यानी कि जल्दी से काम निपटाना और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाना। लीन अप्रोच हमेशा हेवी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं मांगता, जो कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स में होता है। इस सेशन में हम ये क्लियरली समझेंगे कि कौन सा बेल्ट किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सूटेड होता है और कैसे आप अपनी स्किल सेट को मैच कर सकते हो राइट टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट इम्पैक्ट के साथ। तो आइए इसे सिंपल और क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। ये स्लाइड एक क्विक कंपैरिजन दिखाती है बिटवीन येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और लीन प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। सबसे पहले येलो बेल्ट, इसका फोकस होता है छोटी छोटी प्रोसेस स्टेप्स की इंप्रूवमेंट पे। इनका स्कोप होता है टास्क लेवल का। टूल्स भी बेसिक होते हैं, जैसे 5S और सिंपल फ्लो चार्टिंग। ग्रीन बेल्ट लेवल पे थोड़ा ज्यादा डेप्थ आता है। ये डिपार्टमेंट या एक पूरे प्रोसेस का इंप्रूवमेंट देखते हैं। स्कोप सिंगल प्रोसेस तक लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे DMAIC मेथोडोलॉजी और बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज होता है। ब्लैक बेल्ट वालों का रोल और भी एडवांस्ड होता है। ये लोग क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं जहां मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। टूल्स भी एडवांस्ड होते हैं, लाइक रिग्रेशन, DOE एंड डीप डाइव एनालिसिस यूजिंग DMA। अब बात करते हैं लीन प्रोजेक्ट्स की। ये बेल्ट लेवल से थोड़ा अलग होते हैं। इनका कोर फोकस होता है वेस्ट एलिमिनेट करना और फ्लो को स्मूथ बनाना। स्कोप कोई भी हो सकता है, छोटी टीम से लेके एंटरप्राइज लेवल तक। टूल्स में हमें दिखता है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, VSM, काइजेन और 5S जैसे टेक्निक्स का यूज। तो इस टेबल को याद रखिए, यह आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा बेल्ट लेवल या अप्रोच डिमांड करता है। चलिए समझते हैं येलो बेल्ट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। येलो बेल्ट प्रोजेक्ट्स का फोकस होता है लोकल प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, यानी कि छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सुधारना। इनका स्कोप ज्यादा वाइड नहीं होता, यूजुअली एक टीम या एक डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। गोल्स भी सिंपल होते हैं, जैसे एरर्स कम करना, थोड़ा टाइम सेव करना या कस्टमर के छोटी इंटरैक्शंस को बेहतर बनाना। इनका ड्यूरेशन भी छोटा होता है, 4 से 8 वीक्स के बीच में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट या तो होती ही नहीं या बहुत बेसिक लेवल तक होती है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो येलो बेल्ट प्रोजेक्ट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं एरर्स कम हो जाएं,
प्रोसेस का साइकिल टाइम बेटर हो जाए, कंप्लायंस लेवल इंप्रूव हो जाए। ये प्रोजेक्ट्स ट्रेनिंग के बाद इमीडिएटली स्टार्ट किए जा सकते हैं और क्विकली ऑर्गेनाइजेशन में विजिबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ येलो बेल्ट प्रोजेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं जो छोटी इंप्रूवमेंट से काफी अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कस्टमर ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स में एरर्स को 10% तक रिड्यूस करना। दूसरा, हेल्प डेस्क कॉल्स का फर्स्ट टाइम फिक्स रेट इंप्रूव करना। तीसरा, डेली रिपोर्ट्स का कंप्लीशन रेट आसानी से बढ़ा के 50% तक ले जाना। ये सब छोटी छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल इंप्रूवमेंट्स हैं जो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पे आते हैं। एक कॉल सेंटर में एक येलो बेल्ट को लगा कि एजेंट्स बार बार कॉल समरी एंट्रीज मिस कर रहे हैं। उसने एक सिंपल चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस की अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। क्या रिजल्ट मिला? कॉल डॉक्यूमेंटेशन 50% इंप्रूव हो गया और 3 महीने में पहली बार कंप्लायंस ऑडिट पास हुआ। ऐसे छोटे सॉल्यूशंस भी बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और बात करें फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, तो एक टिपिकल येलो बेल्ट प्रोजेक्ट से $50 से $10,000 तक की सेविंग्स हो सकती है। मतलब कि इवन छोटी इंप्रूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा भी बचा सकती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि येलो बेल्ट लेवल पे भी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट की जा सकती है अगर हम सही प्रॉब्लम पे फोकस करें और छोटे चेंजेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। अब बात करते हैं ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स की। ये थोड़े और स्ट्रक्चर्ड और टेक्निकल होते हैं एज कंपेयर्ड टू येलो बेल्ट प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स जनरली DMI फ्रेमवर्क के थ्रू चलते हैं। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। इनका फोकस होता है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फंक्शन के अंदर प्रोसेस लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। स्कोप सिग्निफिकेंट होता है लेकिन कंटेन्ड, मतलब प्रोजेक्ट एक बिजनेस यूनिट या प्रोसेस तक लिमिटेड होता है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टिपिकल 3 से 4 महीने का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स में स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज होता है, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस और SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसका मतलब है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यहां पे सेंट्रल रोल प्ले करता है। अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो डिफेक्ट्स कम होते हैं, टाइम या साइकिल टाइम रिड्यूस होता है और एक बिजनेस यूनिट के लिए कॉस्ट सेविंग होती है। ये प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में रियल मेजरेबल चेंज लेके आते हैं, लेकिन सही डेटा एनालिसिस और DMAI स्ट्रक्चर के थ्रू। चलिए कुछ रियल लाइफ ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इनका इम्पैक्ट कैसा होता है। पहला एग्जाम्पल, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूवल का टाइम 10 दिन से रिड्यूस करके 6 दिन कर दिया गया। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट में कॉल अबैंडनमेंट रेट 20% तक काम किया गया। तीसरा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनवॉइस एक्यूरेसी को 38% तक इंप्रूव किया गया। ये सब प्रोसेस लेवल इंप्रूवमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब एक स्टोरी देखते हैं। एक हेल्थ केयर कंपनी में ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट ने पेशेंट अपॉइंटमेंट के वेट टाइम्स को टारगेट किया। उन्होंने स्केड्यूलिंग प्रोसेस को रीडिजाइन किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वेट टाइम 30% तक कम हो गया और पेशेंट सेटिस्फैक्शन 50 पॉइंट्स तक इंप्रूव हो गया। ये एक सॉलिड एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स स्ट्रक्चर्ड DMAIC अप्रोच के थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस और बिजनेस रिजल्ट्स दोनों को बेटर बना सकते हैं। और बात करें फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, तो एक टिपिकल ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट से 25,000 से $1,00,000 तक की सेविंग्स हो सकती है। यानी एक वेल एग्जीक्यूटेड ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट से सिग्निफिकेंट कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स की। ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड और स्ट्रेटेजिक लेवल के इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स यूजुअली क्रॉस फंक्शनल होते हैं, मतलब ये सिर्फ एक टीम या डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि मल्टीपल टीम्स, डिपार्टमेंट्स या इवन लोकेशंस तक इम्पैक्ट करते हैं। इनका फोकस होता है एंटरप्राइज लेवल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। यहाँ एनालिसिस भी डीप होती है।
एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, जैसे DOE डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये सब टूल्स यूज किए जाते हैं रूट कॉज को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए। टिपिकल ड्यूरेशन 4 से 6 महीने होता है और ये प्रोजेक्ट्स काफी हाई विजिबिलिटी वाले होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल KPI से लिंक्ड होते हैं। डिलीवरेबल्स की बात करें, मेजर कॉस्ट सेविंग्स लाना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना और ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर बढ़ाना, ये सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट से। इन शॉर्ट, ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स वो लेवल के होते हैं जहां आप नॉट जस्ट प्रोसेस बट इंटायर बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हो विथ मेजरेबल इम्पैक्ट। अब कुछ रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स और एक इंस्पायरिंग स्टोरी देखते हैं जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि ब्लैक बेल्ट लेवल का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। पहला एग्जाम्पल, लोन डिसबर्सल साइकिल टाइम को अक्रॉस ऑल ब्रांचेस चलिए % तक रिड्यूस किया गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग यील्ड प्लांट्स में 5% इंप्रूव की गई। और तीसरा, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में फर्स्ट टाइम राइट रेट इंक्रीज हुआ। ये सारे एंटरप्राइज लेवल चेंजेस हैं जो मल्टीपल टीम्स और साइट्स को इम्पैक्ट करते हैं। अब एक स्टोरी जो काफी इंस्पायरिंग है। एक ऑटोमोटिव कंपनी में एक ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट ने असेंबली लाइन रिवर्क को 20% तक कम किया और इस इंप्रूवमेंट के वजह से उन्हें 2 अरब की एनुअल सेविंग्स मिली। कंपनी लीडरशिप ने इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में यूज किया ताकि दूसरी टीम्स को मोटिवेट किया जा सके। ये क्लियरली दिखाता है कि ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स सिर्फ टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि लीडरशिप विजन और कल्चर बिल्डिंग का भी पार्ट बनते हैं। और जब फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात आती है, ये प्रोजेक्ट्स टिपिकली $1 लाख से लेके $1 मिलियन या उससे भी ज्यादा सेविंग्स ला सकते हैं। दैट्स व्हाई ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स आर हाई स्टेक्स, हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। चलिए बात करते हैं लीन प्रोजेक्ट्स की, जो स्पीड और वेस्ट एलिमिनेशन पे फोकस करते हैं। लीन का मेन मकसद होता है 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट को हटाना, जैसे ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। यानी प्रोसेस को इस तरह स्ट्रीमलाइन करना कि हर स्टेप वैल्यू एडेड हो। लीन प्रोजेक्ट्स जनरली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। इनका अप्रोच विजुअल और एक्शन ओरिएंटेड होता है। टूल्स जैसे काइजेन इवेंट्स फॉर क्विक इंप्रूवमेंट्स, 5S फॉर वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन, विजुअल मैनेजमेंट फॉर क्लैरिटी और kanban फॉर स्मूथ वर्कफ्लो, ये सब कॉमनली यूज होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये किसी भी लेवल पे अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे छोटी टीम हो या पूरा एंटरप्राइज। अब अगर डिलीवरेबल्स देखें, फ्लो तेजी से होता है, फास्टर फ्लो, जगह की बचत होती है, स्पेस रिडक्शन, इन्वेंटोरी कम होती है, इन्वेंटोरी रिडक्शन, और इमीडिएट कॉस्ट सेविंग्स मिलती है। लीन प्रोजेक्ट्स क्विक रिजल्ट्स देते हैं, विजिबल होते हैं और एम्प्लॉई एंगेजमेंट भी बढ़ाते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर डे टू डे इंप्रूवमेंट। अब हम कुछ लीन प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं जो ब्लैक बेल्ट लेवल के नहीं, बल्कि लीन मेथोडोलॉजी के इम्पैक्टफुल यूज केसेस को दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक स्टोरेज रूम में 5S अप्लाई करके 30% फ्लोर स्पेस फ्री किया गया। दूसरा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में डाउन टाइम कम करने के लिए kanban सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। और तीसरा, हॉस्पिटल में पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करके बेड ऑक्यूपेंसी डिलेस को रिड्यूस किया गया। ये सब रियल प्रैक्टिकल लीन इंप्रूवमेंट्स हैं। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक वेयरहाउस में एक लीन प्रोजेक्ट ने स्टोरेज लेआउट को दोबारा डिजाइन किया 5S के यूज से। इससे फोर्कलिफ्ट ट्रैवल 35% तक रिड्यूस हुआ और 1000 मान आवर्स एनुअल सेविंग्स मिली। इमेजिन करिए कितनी एफिशिएंसी बढ़ी और कितना टाइम और पैसा बचा। ये सब इंप्रूवमेंट्स स्मॉल स्केल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन रिजल्ट हाई इम्पैक्ट लाते हैं। फाइनेंशियली भी लीन प्रोजेक्ट्स काफी वैल्यू देते हैं। सेविंग्स टिपिकली 50,000 से लेके 2 लाख तक हो सकती हैं,
डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज। ये स्लाइड क्लियरली दिखाता है कि लीन अप्रोच का यूज छोटी टीम्स से लेके बड़े ऑपरेशंस तक कैसे इम्पैक्टफुल बन सकता है। ये स्लाइड एक क्विक स्नैपशॉट देता है सभी प्रोजेक्ट टाइप्स का कंपैरिजन एक ही जगह पे। सबसे पहले स्कोप की बात करें। येलो बेल्ट का स्कोप होता है वेरी लोकलाइज्ड, छोटी टीम या एक स्पेसिफिक टास्क तक लिमिटेड। ग्रीन बेल्ट का फोकस एक डिपार्टमेंट लेवल प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है। ब्लैक बेल्ट क्रॉस फंक्शनल होता है, मल्टीपल टीम्स डिपार्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। लीन प्रोजेक्ट्स का स्कोप वेरी करता है, ये छोटी टीम से लेके एंटरप्राइज लेवल तक एप्लीकेबल होते हैं। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें, येलो बेल्ट प्रोजेक्ट्स यूजुअली 1 से 2 महीने के होते हैं। ग्रीन बेल्ट 3 to 4 months, ब्लैक बेल्ट 4 to 6 months। लीन प्रोजेक्ट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी 1 दिन का भी होता है, कभी 2 महीने का भी। टूल्स येलो बेल्ट में यूज होते हैं 5S और बेसिक फ्लो चार्ट्स। ग्रीन बेल्ट में DMI एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ब्लैक बेल्ट में DMI प्लस एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स जैसे रिग्रेशन, DOE etc। लीन प्रोजेक्ट्स में VSM, 5S, काइजन जैसे टूल्स। कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी करती है। येलो बेल्ट लो, ग्रीन मीडियम, ब्लैक हाई, लीन मीडियम टू हाई डिपेंडिंग ऑन द स्कोप। और फाइनली डॉलर इम्पैक्ट, येलो बेल्ट से $5,000 to $20,000 की सेविंग्स। ग्रीन बेल्ट $25,000 to $100,000। ब्लैक बेल्ट $100,000 to $1 million प्लस। लीन प्रोजेक्ट्स $5,000 से $200,000 तक डिपेंडिंग ऑन साइज एंड स्केल। इस टेबल का यूज आप कर सकते हैं जब आपको डिसीजन लेना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट किस बेल्ट लेवल के लिए सूटेबल होगा। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं हर प्रोजेक्ट टाइप का टिपिकल फाइनेंशियल इम्पैक्ट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है किसी भी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव को जस्टिफाई करने के लिए। येलो बेल्ट प्रोजेक्ट्स यूजुअली 5,000 to 20,000 तक की सेविंग्स जनरेट करते हैं। इनका स्कोप छोटा होता है लेकिन इम्पैक्ट विजिबल होता है। ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सेविंग्स रेंज होती है $25,000 से लेके $1,00,000 तक। ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स हाई इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजिक लेवल के होते हैं। यहां सेविंग्स $1,00,000 से लेके $1,00,000 तक जा सकती है। लीन प्रोजेक्ट्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट भी वेरी करता है, कभी $50,000, कभी $2,00,000 तक डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड अर्जेंसी ऑफ द इम्प्रूवमेंट। और पार्टिसिपेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, स्टार्ट छोटी विंस से करो, YB या GB लेवल पे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, BB लेवल के बिग विंस नेचुरली आते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी और बेल्ट लेवल पे, लेकिन हर लेवल पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर होता है। तो चलिए इस जर्नी का एक क्विक समरी कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हर प्रोजेक्ट को उसके राइट बेल्ट लेवल के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको प्रोजेक्ट का स्कोप, अर्जेंसी और ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी को समझना पड़ेगा बिफोर असाइनिंग इट टू अ येलो, ग्रीन और ब्लैक बेल्ट। येलो बेल्ट्स टैक्टिकल प्रॉब्लम्स फिक्स करते हैं, जैसे छोटी प्रोसेस एरर्स या डेली ऑपरेशन से जुड़ी इश्यूज। ग्रीन बेल्ट्स डिपार्टमेंटल लेवल पे काम करते हैं, एक पूरे प्रोसेस या फंक्शन के इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। ब्लैक बेल्ट्स सिस्टमिक इश्यूज सॉल्व करते हैं, जो क्रॉस फंक्शनल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट लाते हैं। और लीन प्रोजेक्ट्स की खासियत ये है कि ये किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, छोटी टीम से लेके एंटरप्राइज लेवल तक। जब भी आपका फोकस हो स्पीड इंप्रूव करने और वेस्ट हटाने पर, तो एज अ रूल ऑफ थंब, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पिक करो, आस्क योरसेल्फ, इसका स्कोप क्या है, किस बेल्ट लेवल के स्किल्स की जरूरत है और क्या ये अर्जेंट बिजनेस प्रायोरिटी है।